नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कंसिस्टेंसी के ऊपर। ये फाउंड्री टॉपिक ज़रूर नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फाउंड्री में, जिसे हमें अचीव करना है, जिसे हमें अगर हम इस बात को अगर अचीव कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हम फाउंड्री में हासिल कर सकते हैं। फाउंड्री चाहे क्वालिटी हो, प्रोडक्शन हो, उसमें अगर हमें रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी चाहिए, तो यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं फाउंड्री में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, रिजेक्शन आज 10% है, कल 15 हो जाता है, अगले महीने 7 हो जाता है, फिर 14 हो जाता है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है, उसके कई कारण होते हैं, तो वो कई कारण में से एक महत्वपूर्ण कारण जिसके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं, कहीं न कहीं हम इसे डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, कहीं न कहीं हमें बाउंड्री में जो डिसिप्लिन रखना है, वो भी इसमें शुमार है, तो वो हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ हम बात करने जा रहे हैं आज। वी नॉर्मली सी इन द बाउंड्री रिजल्ट्स आर गेटिंग लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो ये जैसे मैंने बात बताया कि रिजेक्शंस क्या है, क्वालिटी इश्यूज है, या पावर कंजम्पशन है, मटेरियल कंजम्पशन है, इसमें कई कई जगह पे हमें प्रोसेस डेटा है, उसमें हम हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, कंसिस्टेंसी का अभाव वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। Especially in terms of NPD, there is new product development, any correction, modification, we see initial samples and trial gives you good results over the period. We observe that the results are not consistent enough, and many times we observe our actions are not effective and after a certain time frame. तो ये डेवलपमेंट में भी होता है कि कई बार हम इनिशियल सैंपल्स जो हमारे सामने हम पोरिंग करते हैं, तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। और उसके बाद हमें जब हम इस बात को प्रोडक्शन को हैंड ओवर करते हैं, या फिर सैंपल के बाद के अगले वाले बैचेस में फिर वो कंसिस्टेंसी हमें नहीं दिखाई देती, वहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, उसके कार्य उसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों हमें वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। कई बार ऐसा लगता है कि क्या हमने जो भी एक्शंस लिए हैं, जो भी प्रोसेस हमने डिफाइन की है, वो सही है कि नहीं है, वहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी क्यों नहीं मिल रही। तो वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट हैपेंस? व्हाई इट इज़ हैपेंस? क्यों होता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इट हैपेंस मेनली ड्यू टू द इनकंसिस्टेंसी इन आवर प्रोसेस एंड इन डेली वर्किंग। तो उसका सबसे बड़ा कारण है डिसिप्लिन, शिस्त जिसे हम कहते हैं, या फिर एक इनकंसिस्टेंसी होती है हमारे काम करने के तरीके में। आज जिस तरह से हमने काम किया है, कल हम उसी काम को रिपिटेटिवली नहीं लेते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि उसके जो रिजल्ट्स है, वो भी रिपिटेटिव नहीं आते, वो रिजल्ट्स भी अप एंड डाउन होंगे, क्योंकि हमारे काम करने का जो तरीका है, उसे हम चेंज करते हैं, उसे हम कंसिस्टेंट नहीं रखते। तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको रिजल्ट्स कंसिस्टेंट चाहिए, तो आपको अपने काम के तरीके में भी कंसिस्टेंसी लानी है, वहाँ पर डिसिप्लिन लाना है। जिस तरह से डिफाइन किया है, उसी तरह से वो काम होना चाहिए, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। जब तक उस शॉर्टकट को हम रोकेंगे नहीं, जब तक उस शॉर्टकट को हम बंद नहीं करेंगे, उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम एक कंसिस्टेंट रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएँगे। So one has to learn how to get consistent enough to get repetitive good results। तो ये बहुत ही अहम है कि एक रिपीटेटिव गुड रिजल्ट, रिपीटेबिलिटी जो है रिजल्ट्स की, वो कब मिलेगी, जब हम हमारा काम कंसिस्टेंसी से करेंगे, जब हम हमारे काम में डिसिप्लिन लाएंगे, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, तभी जाके हमें वो कंसिस्टेंसी मिलेगी अपने रिजल्ट्स में। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसिप्लिन को आप फॉलो कीजिएगा। अपने जो काम के तरीका जो आपको दिया हुआ है, उसी हमेशा उसी तरीके से काम कीजिएगा, उसमें कोई तब्दीली मत कीजिए, उसमें कोई शॉर्टकट ना लीजिए, ताकि आपका जो रिज़ल्ट्स है वो भी कंसिस्टेंट रहेंगे। आपके रिज़ल्ट्स कंसिस्टेंट रहेंगे, तो उससे आपको जो अ उसके जो परिणाम आने वाले हैं, तो जब आप आपके परफ़ॉर्मेंस आने वाली है, वो भी बेहतर होगी, वो भी कंसिस्टेंट होगी। इसलिए आपके जो एफ़र्ट्स हैं, वो एफ़र्ट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आपने ज़रूर पसंद किया होगा, और आपके काम में अपने फ्यूचर आने वाले समय में आप कंसिस्टेंसी का इस्तेमाल अपने काम में करेंगे, अपने काम को कंसिस्टेंट तरीके से करेंगे, डिसिप्लिन को फ़ॉलो करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।